नमस्कार दोस्तों। आज का द हिंदू एडिटोरियल में टॉपिक है न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया, यानी कि एक नई व्यवस्था हो रही है वेस्ट एशिया में। उसी के बारे में ये आज का एडिटोरियल है। अकॉर्ड्स बिटवीन अरब स्टेट्स एंड इजराइल कैनॉट ब्रिंग पीस विदाउट सॉल्विंग द फलस्तीनियन इशू। तो फलस्तीन इशू को जो है बिना सॉल्व किए, बिना हल किए, ये जो अकॉर्ड्स है यानी कि जो समझौता है किसके बीच, अरब स्टेट्स और इजराइल के बीच, ये शांति नहीं बहाल कर सकता है, ये शांति नहीं ला सकता है। उसी के बारे में ये जो एडिटोरियल है और इसका जो सब हेडलाइन ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सो कॉल्ड Abraham Accords signed in the White House on Tuesday by the UAE, Bahrain, and Israel under US President Donald Trump's mediation clearly mark a new beginning in the relations between the Sunni-ruled Gulf kingdoms and the Jewish state। ये जो सो कोल्ड तथाकथित अब्राहम एकॉर्ड्स जो है, ठीक है ना, ये तथाकथित जो अब्राहम समझौता है जिसको कि जिसमें हस्ताक्षर किए गए, कहाँ पर, व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर किए गए। कब? ट्यूसडे को यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, बहरीन के द्वारा और इजराइल के द्वारा। ये किसके मध्यस्थता में की गई? अंडर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स मीडिएशन, यानी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मीडिएशन है, मध्यस्थता है, उसके तहत की गई थी। क्लियरली ये स्पष्ट रूप से एक शुरुआत करता है, एक शुरुआत है, ये स्पष्ट रूप से एक शुरुआत है किस चीज़ का? इन द रिलेशंस मार्क ए न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत है रिलेशन में, मतलब संबंधों में। किसके बीच? बिटवीन द सुन्नी रूल्ड गल्फ किंगडम्स एंड द ज्यूइश स्टेट। ये ज्यूइश स्टेट जो है, जो कि इजराइल है, और सुन्नी शासित जो गल्फ किंगडम्स है, यानी कि खाड़ी जो देश है, उनके बीच एक नए संबंधों की शुरुआत करता है ये स्पष्ट रूप से। ठीक है, अंडर द एग्रीमेंट, इस समझौते के तहत द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बहरीन वुड नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल। ठीक है, इसके तहत जो है क्या करेगा? यूएई और बहरीन जो है वो सामान्य करेगा अपने संबंधों को इजराइल के साथ। हेराल्डिंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कहिए कि टू बी अ सिग्नल ऑफ स्टार्टिंग समथिंग। तो कोई चीज का सिग्नल होना, कोई चीज शुरुआत करने का। तो हेराल्डिंग बेटर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इंगेजमेंट, जो कि एक सिग्नल होगा, जो एक मतलब कि एक सिग्नल देता है, एक संकेत देता है बेहतर आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा जुड़ाव का, एक तरीके से उसके इंगेजमेंट का, उसके संबंधों का वो बेहतर तरीके से उसका शुरुआत का संकेत देता है। ठीक है, मोर अरब कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब टू डू द सेम एज समबडी एल्स, यानी कि कई सारे और अरब कंट्रीज जो हैं उससे भी उम्मीद की जाती है कि वो ये चीज़ करेंगे, टू फॉलो सूट, मतलब कि ये एग्रीमेंट मतलब कि द्विपक्षीय जो हो रहा है वो उसको अपनाएंगे। से यूएस एंड इजरायली ऑफिशियल्स। ठीक है ना, ये कौन कहता है? अमेरिकी और इजरायली ऑफिशियल्स कहते हैं। ठीक है, द एग्रीमेंट्स हैव द बैकिंग ऑफ सऊदी अरबिया, आर्ग्यूबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब पावर एंड अ क्लोज अलाई ऑफ यूएई एंड बहरीन। कहा जा रहा है कि ये एग्रीमेंट्स को जो है ना, उसको समर्थन प्राप्त है, बैकिंग है किसका? सऊदी अरबिया का, जो कि निसंदेह या यकीनन जो है, आर्ग्यूबली मतलब यकीनन या निसंदेह जो है सबसे प्रभावशाली अरब शक्ति है और एक क्लोज एलाई है, मतलब कि बहुत ही नज़दीकी कह सकते हैं, एक उनका संबंध है यूएई के साथ और बहरीन के साथ। तो एक क्लोज एलाई है उसके, ठीक है, किसका? यूएई और बहरीन के। ठीक है, द एलिंग ऑक्टोजेनेरियन रूलर ऑफ द किंगडम। ठीक है ना, ये जो एलिंग मतलब बीमार, ऑक्टोजेनेरियन मतलब कि 80 से 89 साल के बीच के जो रूलर है, रूलर कौन है किंगडम के? इस किंगडम के जो एलिंग बीमार और ऑक्टोजेनेरियन मतलब 80 साल से ऊपर के जो शासक हैं, जिनका नाम है सलमान बिन अब्दुल्लाजीज। ठीक है ना, तो जिनका नाम है सलमान बिन अब्दुल्लाजीज, इस ट्रेडिंग कॉशियसली, वो बड़ा सावधानी पूर्वक कदम रख रहे हैं फॉर नाउ, अभी
बट रियाद हैज़ ओपन इट्स एयर स्पेस, लेकिन रियाद ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है किसके लिए? फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए, यानी कि वाणिज्यिक फ्लाइट्स के लिए, बिटवीन द यूएई एंड इजराइल, ठीक है ना। यूएई और इजराइल के बीच जो कमर्शियल फ्लाइट्स है उसके लिए जो है रियाद ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है, ठीक है। द एकॉर्ड्स द फर्स्ट बिटवीन Israel and Arab countries since the 1994 Jordan-Israel peace treaty also offer a rare diplomatic win to Mr. Trump, whose other foreign policy bets, be it Iran or North Korea, were either disastrous or stagnant. कहा जा रहा है ये accords जो है, ये एकॉर्ड्स है, और इस एकॉर्ड्स के बाद कॉमा है देखिएगा, और इस एकॉर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये पहला है किसके बीच? इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच ये पहला समझौता है। किसके बाद से? सिंस द 1994 जॉर्डन इजराइल पीस ट्रीटी, यानी कि 1994 में जो किए गए थे जॉर्डन और इजराइल के बीच एक शांति समझौते किए गए थे या शांति संधि की गई थी 1994 में। उसके बाद से ये अरब और इजराइल देश के बीच जो है ये पहला समझौता है, और यह एकॉर्ड्स जो है वो क्या करता है, यहाँ पर मेन आपको ये हो गया, ये एकॉर्ड्स है तो इसलिए ऑफर जो है इसका मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना। ये देता है, ये प्रदान करता है एक दुर्लभ राजनीतिक जीत देता है किसको? मिस्टर ट्रंप को, जिनका अन्य जो फॉरेन पॉलिसी बेट्स है, जो दांव है, ठीक है ना, जो अन्य फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति के जो उनके दांव थे, ठीक है ना, चाहे वो ईरान का हो, ईरान पर हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया पर हो, ठीक है ना, वर आइदर डिजास्टर्स, या तो वो पूरी तरह से विनाशकारी यानी कि बेकार साबित हुआ, या फिर वो स्थिर रहा, ठीक है, स्टेगनेंट रहा। विथ लेस देन 50 डेज टू गो, यानी कि 50 दिन से भी कम रह गए हैं बिफोर हिज री इलेक्शन बीड, उनके जो री इलेक्शन बीड है यानी कि पुनर्निर्वाचन होने का जो एक जो प्रयास है उनका, उसमें 50 दिन से भी कम रह गए हैं। ही हैज़ कॉल्ड द एग्रीमेंट्स, उन्होंने इस एग्रीमेंट्स को कहा है, क्या कहा है? द न्यू डॉन ऑफ अ न्यू मिडिल ईस्ट, यानी कि एक नए मध्य पूर्व का एक नए सुबह, उन्होंने इस चीज को कहा है। दो ऑफ हिस्टोरिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, हालांकि इसका जो ऐतिहासिक है और जो भू राजनीतिक महत्व के बावजूद, ठीक है ना, दो मतलब कि हालांकि, यानी कि, या आप कह सकते हैं इसको बावजूद, तो ऐतिहासिक और भू राजनीतिक महत्व के बावजूद इट इज़ टू अर्ली टू से, ये काफ़ी जल्दबाजी होगी यह कहना कि क्या यह एकॉर्ड्स जो है, क्या यह समझौता जो है विल हैव एनी मीनिंगफुल इम्पैक्ट, क्या इसका कोई सार्थक प्रभाव पड़ेगा किस पर? वेस्ट एशिया के मीडिएट कॉन्फ्लिक्ट्स पर, यानी कि वेस्ट एशिया जो है यानी कि पश्चिम एशिया जो है उसके मीडिएट मतलब लार्ज नंबर ऑफ, मतलब कि कई सारे जो संघर्ष हैं, ठीक है ना, वेस्ट एशिया में जो चल रहे जो बहुत सारे संघर्ष हैं उनमें इसका कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट होगा क्या? तो ये एक प्रश्न है कि वही चीज़ कह रहा है कि इट इज़ टू अर्ली टू से, ये काफ़ी जल्दबाजी होगी यह कहना कि इस एकॉर्ड्स का कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट होगा वेस्ट एशिया के मीडिएट कॉन्फ्लिक्ट्स पर, अनलाइक इजिप्ट एंड जॉर्डन, ठीक है, यानी कि इजिप्ट और जॉर्डन के विपरीत, ठीक है, विच साइन, जिन्होंने साइन किया था, जिन्होंने मतलब कि पीस ट्रीटीज यानी कि शांति समझौते को साइन किया था इजराइल के साथ, कब? 1979 में और 1994 में, यानी कि आपको इजिप्ट ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में कम से साइन किया था, मतलब कि पीस ट्रीटीज को इजराइल के साथ। तो उसके विपरीत जो है गल्फ कंट्रीज जो है आर नॉट फ्रंटलाइन स्टेट्स इन द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ये अरब इजरायली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो इसमें जो है गल्फ कंट्रीज जो कि अभी यूएई वगैरह जो है, बहरीन जो है, ये कोई फ्रंटलाइन स्टेट्स नहीं है। अब फ्रंटलाइन स्टेट्स क्या होता है? फ्रंटलाइन स्टेट्स वो होते हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लेकिन ये जो है यूएई और ये मतलब कि बहरीन जो है वो कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहे हैं इसमें, ये फ्रंटलाइन स्टेट्स नहीं रहा है कभी भी, जबकि इजिप्ट जॉर्डन ये सब जो है फ्रंटलाइन स्टेट्स रहे थे। तो ये जो मतलब कि इजिप्ट और जॉर्डन के विपरीत जिसने कि पीस ट्रीटी साइन किए थे इजराइल के साथ 1979 1994 में, गल्फ कंट्रीज जो है वो कोई फ्रंटलाइन स्टेट्स नहीं थे, ठीक है।
इन द अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट। ये जो अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष में जो है ये कोई फ्रंटलाइन स्टेट्स नहीं है, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व स्टेट्स नहीं है। दे हैड एस्टेब्लिश्ड बैकरूम कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने इन्होंने मतलब कि जो गल्फ कंट्रीज जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बैकरूम कॉन्टेक्स्ट। अब बैकरूम का मतलब क्या होता है कि पीछे में चलने वाला, यानी कि सीक्रेटली कोई चीज आप कर रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ पब्लिक व्यू, मतलब लोगों के नज़रों से दूर सीक्रेटली आप कोई चीज करते हैं, ठीक है ना। तो बैकरूम कॉन्टेक्स्ट या बैकरूम आप कह सकते हैं पॉलिसीज हो सकता है या निगोशिएशंस हो सकता है, ठीक है ना। तो दे हैड एस्टेब्लिश्ड बैकरूम कॉन्टेक्ट विद इजराइल ईयर्स एगो। उन्होंने जो है सालों पहले जो है इजराइल के साथ एक सीक्रेट कॉन्टेक्ट मतलब संपर्क स्थापित किया था। व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज देयर नॉर्मलाइजेशन। जो अब हो रहा है वो क्या है, उसका सामान्यीकरण है, ठीक है। सेकेंड, दूसरी बात क्या है, द एग्रीमेंट्स लीव द फिलिस्तीनियन क्वेश्चन लार्जली अनरिटेस। ये जो एग्रीमेंट्स है ये फिलिस्तीनियन क्वेश्चंस को जो है, यानी कि फिलिस्तीनियन का जो मतलब फिलिस्तीनी सवाल को जो है वो पूरी तरह से अनसुलझा रख देता है, मतलब कि उसे अनसुलझा रख देता है, यानी कि उसको उसको कोई एड्रेस नहीं किया गया है। With Arab countries signing diplomatic agreements with Israel bilaterally, the Arab collective support for the Palestinian movement for nationhood, which has been the basis of the 2002 Arab Peace Initiative, is crumbling. ये जो अरब कंट्रीज जो है साइन कर रहे हैं, मतलब हस्ताक्षर कर रहे हैं डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स, मतलब कि ये जो है एक तरीके की राजनयिक समझौते जो कर रहे हैं या संधि कर रहे हैं इजराइल के साथ द्विपक्षीय रूप से, उसके साथ जो है क्या हुआ है, अरब का जो कलेक्टिव सपोर्ट है, एक सामूहिक जो समर्थन है फिलिस्तीनियन मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, फॉर नेशनहुड, यानी कि राष्ट्रीयता के लिए या राष्ट्र के लिए, एक अलग राष्ट्र के लिए या एक राष्ट्रीयता के लिए, जो फिलिस्तीनियन का जो फिलिस्तीनी जो आंदोलन था उसके लिए जो अरब का एक कलेक्टिव सपोर्ट था, जो कि एक आधार रहा है, जो कि एक बेसिस रहा है 2002 का अरब पीस इनिशिएटिव का, यानी कि 2002 में जो अरब पीस पहल की गई थी उसका एक आधार रहा है, ठीक है ना, वो ढह रहा है, इज क्रम्बलिंग। तो ये जो है क्या कहते हैं अरब कलेक्टिव सपोर्ट जो है वो क्या हो रहा है, ये फिलिस्तीनी मूवमेंट के लिए जो कि नेशनहुड के लिए चलाया जा रहा था, वो सपोर्ट जो है अब ढह रहा है, ठीक है ना, वो मतलब बिखर रहा है। बट इट डज नॉट मीन दैट द फिलिस्तीनियन क्वेश्चंस वुड फेड अवे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फिलिस्तीनियन का जो सवाल है, फिलिस्तीनी सवाल जो है वो दूर चला जाएगा या वो दूर हो जाएगा, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है। द वैक्यूम, ये जो शून्य हुआ है, लेफ्ट बाय द रिट्रीट ऑफ द अरब पावर्स फ्रॉम द इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट इज बीइंग फिल्ड बाय द नॉन अरब मुस्लिम पावर्स ईरान, टर्की एंड देयर एलाइज। कहा जा रहा है ये जो वैक्यूम हुआ है किसकी वजह से हुआ है, इजराइल फिलिस्तीनी जो इजराइल और फिलिस्तीन के जो संघर्ष से जो अरब पावर्स के वापस जाने का या पीछे हटने से जो उत्पन्न जो शून्य हुआ है, जो एक खाली स्थान हुआ है, उसको भरा जा रहा है किनके द्वारा, नॉन अरब यानी कि गैर अरब मुस्लिम पावर्स के द्वारा, यानी मुस्लिम शक्ति के द्वारा, जिसमें कौन कौन शामिल है, ईरान है, टर्की है और उनके सहयोगी हैं, ठीक है। द जियोपॉलिटिकल सेंस में भी शिफ्टिंग, ये जो भू राजनीतिक जो जमीन है, एक सेंट्स मतलब कि रेत होता है, लेकिन यहाँ पर एक फिगरेटिव यूज है इसका, यानी कि ये जो जमीन है, जमीन इन द सेंस कह सकते हैं जो एक आधार है, जियोपॉलिटिकल सेंस जो है वो भले कहीं और जा रहा हो, वो शिफ्ट हो रहा हो, बट द कोर इशू, लेकिन जो मुख्य जो मुद्दा है या जो मुख्य मामले हैं कंसर्निंग इजराइल से संबंधित जो मुख्य मामले हैं वो अनरिजॉल्व है, उसको कोई भी हल नहीं किया गया है, उसको कोई भी उसको सुलझाया नहीं गया है, वो अनरिजॉल्व है। तीसरा क्या है, द यूएई बहरीन एग्रीमेंट्स आर इनफैक्ट इंडोर्सिंग द रीजन्स इमर्जिंग ऑर्डर। ये जो तीसरा क्या है कि ये जो यूएई और बहरीन का जो समझौता हुआ है ना, ये इनफैक्ट वास्तव में क्या कर रहा है, ये एक तरीके से इंडोर्स कर रहा है, समर्थन ही कर रहा है किस चीज़ का, रीजन्स का इमर्जिंग ऑर्डर का, यानी कि यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो उभरता हुआ एक व्यवस्था है उस चीज़ को ही इस और ज़्यादा समर्थन कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है, ठीक है। विद द यूएस इन रिट्रीट एंड टर्की एंड ईरान pursuing more aggressive foreign policies, there is a three-way contest taking shape
in which Sunni ruled Arab kingdoms, all American allies are realigning their geopolitical interest with Israel। ठीक है ना। कहा जा रहा है कि चूंकि ये जो यूएस है, अमेरिका जो है वो पीछे की ओर हट रहा है, और तुर्की और ईरान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक विदेश नीति वो अपना रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है अब क्या हुआ है कि देयर इज़ अ 3-वे कॉन्टेस्ट टेकिंग शेप। ये जो है एक तीन तरफा जो है संघर्ष, कॉन्टेस्ट में या संघर्ष वो मतलब कि बन रहा है, टेकिंग शेप, उसका आकार ले रहा है, तीन तरफा संघर्ष का आकार ले रहा है, जिसमें जो है एक सुन्नी रूल्ड अरब किंगडम्स जो है, जैसे यूएई बहरीन हो गया, तो जहाँ सुन्नी शासित जो अरब किंगडम्स है, ऑल अमेरिकन एलाइज, और जितने भी सारे अमेरिकन एलाइज जो हैं आर री अलाइनिंग देयर जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट विद इजराइल। वो सभी जो है अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, यानी कि भू राजनीतिक जो हित है, उसको इजराइल के हितों के साथ मिलाकर चल रहे हैं। तो रीअलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे रीअलाइन करते हैं कोई भी चीज़ को, एक तो सीध में रखते हैं या बड़ा टू पुट समथिंग इन ऑर्डर, ठीक है, या फिर एक रीअलाइन योर सेल्फ विथ समबडी। तो इसका मतलब क्या होता है कि टू चेंज योर आइडियाज, टू चेंज योर पॉलिसीज एंड बी द सेम एज अदर्स, यानी कि ये एकदम बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे किसी अन्य लोगों का है। तो उसी तरह जो है यहाँ कहने की ये बात की जा रही है कि ये जो है मतलब कि सुन्नी रूल्ड अरब किंगडम्स जो हैं, ऑल अमेरिकन एलाइज जो हैं, वो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को किसके साथ मिलाकर चल रहे हैं, इजराइल के साथ मिलाकर चल रहे हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड्स आर लाइकली टू शार्पन दिस कॉन्टेस्ट। ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स है यानी कि जो समझौते हैं, ठीक है ना, ये इसकी संभावना है कि ये इस कॉन्टेस्ट को और गहरा देगा। शार्पन मतलब गहरा देना, शार्पन मतलब तेज करना या गहरा देना, क्योंकि संघर्ष है तो इस संघर्ष को और ज़्यादा गहरा देगा, ठीक है, ऐसी संभावना है। इफ़ मिस्टर ट्रम्प एंड द सिग्नेटरीज टू द अकॉर्ड्स, यदि मिस्टर ट्रम्प और जो इसके जो हस्ताक्षरकर्ता हैं इस अकॉर्ड्स के, इस समझौते के, वो चाहते हैं कि शांति लाना चाहते हैं, तो हेयर यहाँ पर एज दे हैव क्लेम्ड, जैसा कि उन्होंने दावा किया है, दे शुड एड्रेस द मोर स्ट्रक्चरल इश्यूज। तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चरल इश्यूज यानी कि संरचनात्मक जो मामले हैं उनको हल करना चाहिए, विच इंक्लूड द अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ फिलिस्तीन, जिसमें शामिल है अनसुलझा जो सवाल है फिलिस्तीन का, वो शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपना फीडबैक जरूर दें। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो अपनी दिक्कतों को साझा करें कमेंट बॉक्स पर, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।